Hello bachcho, let's read this question. So the question says, what were the factors responsible for the gradual slowdown of the non-cooperation movement? Second part is, why did the non-cooperation movement gradually slow down in the cities? Give reason. हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो ग्रेजुअली क्यों स्लो डाउन हो गया इन द सिटीज एंड ओवरऑल. Let's see our key concept. So the key concept is non-cooperation movement. अब non-cooperation movement launch होता है in January 1921 under the leadership of Mahatma Gandhi. Let's see our points. First point is expensive khadi. With the boycott of foreign cloth, use of khadi was promoted, but khadi cloth was often more expensive than the mass-produced mill cloth, and all could not afford to buy it, especially the poor. अब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसमें एक बहुत मेजर फैक्टर था बॉयकॉटिंग दी फॉरेन गुड्स. तो जो बॉयकॉट अगर आप फॉरेन गुड्स का कर रहे हो तो आप इंडियन गुड्स को प्रमोट करोगे, एंड खादी वॉज द इंडियन गुड. जैसे ही फॉरेन गुड्स का फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट स्टार्ट हुआ, लोगों ने खादी को प्रमोट किया, बट खादी क्लॉथ वॉज एक्सपेंसिव और वो मिल मेड फॉरेन क्लॉथ से ज़्यादा एक्सपेंसिव था और पुअर लोग स्पेशली उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे. सेकेंड ऑप्शन इज नो alternative. For the movement to be successful, with the boycott of British institutions, alternative Indian institutions had to be set up. They were slow down to come up. They were slow to come up. So the students and the teachers had no option except joining back. Lawyers as well joined back work in the government courts. अब क्या होता है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है तो उसका एक मेजर अनफोल्ड का तरीका होता है कि आप ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कीजिए, बट कोई अल्टरनेटिव नहीं होता अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अभी सेटअप नहीं हुए थे और उनको सेटअप होने में टाइम लग रहा था. दे वर स्लो टू कम अप. इस वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स रीजॉइन कर लेते हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को और लॉयर्स रीजॉइन कर लेते हैं कोर्ट को, गवर्नमेंट कोर्ट्स को. थर्ड पॉइंट इज लोकल मूवमेंट्स विद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. अब जगह जगह पे अंडर द लाइट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लोकल मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए और वो स्वराज को या जो कंसेप्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेसिक आइडिया उसको अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन देने लगे. वर्कर्स, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स एंड had their own interpretation of Gandhiji's notion of Swaraj. They started using violent methods for their demands and this was not approved by Gandhiji and the Congress. So the movement started losing its shine. अब ये इंटरप्रिटेशन सबका अपना अपना होने लगा अबाउट दी स्वराज, नोशन ऑफ स्वराज, और कई जगह पे ये जो मूवमेंट था ये वायलेंट टर्न हो गया बाय यूजिंग दी वायलेंट मेथड्स लाइक इन the Gudem Hills of Andhra Pradesh, where Alluri Sitaram Raju used the violent methods against the polices. तो यहाँ पे ऐसे वायलेंट मेथड्स यूज होने लगी और ये जो मेथड्स थी दे वर नॉट अप्रूव्ड बाय गांधी जी एंड दी अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस. उनको नॉन वायलेंट मेथड से मूवमेंट करना था, इसलिए जो मूवमेंट की शाइन थी वो लूज होने लगी और धीरे धीरे ये मूवमेंट स्लो डाउन होने लगा. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.